हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट को देखने वाले हैं और पॉलिटी से आरओ और एआरओ प्रीलिम्स एग्जाम में आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ, 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से फ्रेंड्स आपका ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चन पॉलिटी में हर बार रिपीट होता है। तो अगर आप पीवाईक्यू करके जाते हैं तो पॉलिटी में आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसका रिवीजन करते हैं। तो पीवाईक्यू का रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है फ्रेंड, आपका नागरिकता से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है किस चीज़ का? भाग 3 में वर्णन किया गया है आपका मूल अधिकार का। देखिए पीछे जेम ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की जो प्रकृति में मूर्त रूप में पाया जाता है, तो जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का जो नेचर है कैसा है, वो है फ्रेंड निरंतरता और आवश्यकता पड़ी थी इसमें हम परिवर्तन के तत्व भी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। भारत के संविधान का वह भाग जिसमें हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं, तो कौन सा भाग है? भाग 2 अनुच्छेद 511। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है कौन? तो नागरिकता से संबंधित जो जितने भी प्रावधान है कौन बनाता है? संसद बनाती है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकता के विषय में सही क्या है? जो सही है फ्रेंड वह है कि संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता है, यानी राज्यों की और इसके बाद सेंटर की एक नागरिकता है पूरे भारत में। ठीक है, अमेरिका में राज्यों की अलग होती है और जो देश का है वो तो अलग है ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे है कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए थे, ठीक है, वही लोग योग्य नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता, कौन सा तरीका है? अगर कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर आप गए हैं तो वो चीज़ें आपकी नागरिकता को समाप्त नहीं करती। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों की रक्षा करना। जी नहीं, रक्षा आप नहीं करेंगे, रक्षा तो पुलिस फोर्स और वहाँ पे जो कमांडो लोग होते हैं वो करते हैं। तो आपका कर्तव्य है इसका संरक्षण करना, साफ सुथरा बनाए रखना। तो मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 3 में है ये फ्रेंड। तो इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएस में, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, तो किसने कहा था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने का ये कथन है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है, कब किया गया है? तो वो अमेंडमेंट है फ्रेंड्स 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार आपका मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला जो हम लोग करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी नागरिकों को किसी भी पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित रखता है, तो कौन सा अनुच्छेद है? मूल अधिकार का अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g। तो ये आपका पेशा और व्यापार करने का अधिकार आपको देता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g के अंतर्गत कोई मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये मादक द्रव्यों की व्यसन करने का अधिकार। ये फ्रेंड्स आपके नीति निर्देशक तत्वों में आता है। ठीक है, इसमें कंट्रोल करने की बात होती है। ठीक है, तो हमें कंट्रोल कैसे किया जाए, मादक जो द्रव्य उसमें पीते हैं उस पे बात की गई है नीति निर्देशक तत्वों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक कर्तव्य नहीं है तो अस्पृश्यता और उन्मूलन के लिए प्रयास करना, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है आपका? ये आपका फ्रेंड क्या है? ये जो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आपका प्रयास जो करना क्या है, इसको आप कमेंट करके मुझे बताइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, तो क्या करती है? पूजा की समानता। ठीक है, मूल अधिकार नहीं है, समान कर के लिए समान वेतन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य कब आए संविधान में? 1976 अमेंडमेंट के तहत ये आए हैं फ्रेंड्स। और ये किस भाग में है? ये भाग में है आपका 4A में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये स्वर्ण सिंह समिति, जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसके तहत लाया गया था। बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का प्रावधान कब किया गया? 1 अप्रैल
अप्रैल 2010 को, ठीक है। तो अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 1 अप्रैल 2010 को ये प्रभाव में आया। भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि उसमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, तो किस चीज़ की समानता आपको भारतीय संविधान में नहीं मिलती? मौलिक अधिकारों में आर्थिक समानता की बात नहीं मिलती, ठीक है फ्रेंड्स। या आर्थिक न्याय की बात की मिलती है, लेकिन समानता की बात नहीं मिलती, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अधीन केवल भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है। किस चीज़ का? तो भारतीय संविधान में केवल भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? वो है फ्रेंड, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विविध के प्रतिषेध का अधिकार जो है केवल भारतीयों को ही प्राप्त है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्या निलंबित किया सकता है? मौलिक अधिकार। तो ग्रहण के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 13 फ्रेंड, ठीक है। अगर आप मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो अनुच्छेद 13 के खिलाफ 13 आपसे कंट्रोल करता है चीज़ों को, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। तो मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने की विधियों को शून्य घोषित करता है तो अनुच्छेद 13। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सेम चीजें हैं। तो ये है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, तो विरोध का अधिकार ये आपका मूल अधिकार नहीं माना जाता, ठीक है फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन ये है, विदेशी नागरिक को मूल अधिकार नहीं प्राप्त है। तो विदेशी जो अगर कोई नागरिक है तो उसको कौन सा मूल अधिकार नहीं प्राप्त है? जो आपके मूल अधिकार कितने होते हैं फ्रेंड्स? 6 मूल अधिकार होते हैं, ये भाग 3 में होते हैं, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? अव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है सॉरी हाँ, अव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन कौन सा है? 14 से अनुच्छेद 14 से 18 तक का है, ये आपका समानता का अधिकार है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कानून की समझ समानता कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को इस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है। तो अनुच्छेद 14 के साथ अगर आप 16 पढ़ते हैं तो आपको समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझाता है किसको? तो द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समता के अधिकार को आप समझ सकते हैं, ठीक है। समता के अधिकार को हम लोग द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझते हैं। संविधान में प्रत्याभूत है। क्या प्रत्याभूत है संविधान में? सामाजिक समानता। तो सामाजिक समानता की बात आपकी संविधान में की गई है। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का जो आरक्षण की बात की गई है तो वह मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15(4) में की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों के अवसर की समानता प्रत्याभूत की गई है। तो मूल अधिकारों में अवसर की समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 17 में। तो यह आपका मूल अधिकार है अस्पृश्यता, तो अनुच्छेद 17 में, जिसमें समानता की बात की जाती है फ्रेंड्स। जो ऊंच नीच खाई जात पात के जो भेदभाव जो होता है, सामाजिक भेदभाव से जो असमानता फैलती है उस पर कैसे समानता लाई जाए तो उसकी बात यहाँ पे की जाती है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कौन सा? अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो 19 से 22 जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 22 जो है बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में क्या सम्मिलित नहीं है? मृत्यु का अधिकार जो है फ्रेंड्स सम्मिलित नहीं है। तो अनुच्छेद 21 क्या है फ्रेंड्स? इसको आप अव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है जीवन जीने का, और अव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये आपका फ्रेंड अनुच्छेद 21 में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपका आगे चलते हैं। अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 साथ पढ़ने पर क्या प्राप्त होता है? विदेशी यात्रा का अधिकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस वाद में यह अभी निर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी का उल्लंघन नहीं है, तो कौन सा है? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आपका विवाद है और इसी के तहत हुआ है, इस वाद के तहत, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण एवं प्रकृति के बारे में सूचित किए जाने की अधिकार की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 22 के द्वारा। तो एक संविधान है, हमारे संविधान में एक अभियुक्त को दोषारोपण के कारण और एवं जो नेचर है उसके बारे में सूचित किए जाने की अधिकार गारंटी दी गई है, तो अनुच्छेद 22 के द्वारा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था, किस वाद में कहा था? एक भद्दा दिखाई देने वाला जो उपबंध कहा था किस वाद में? एक ही गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद में। श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दिए जाने से अतिलंघित होता है, कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 23। वह एक अनुच्छेद जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का व्याख्यात कर दिया कि उसमें समस्त काल्पनीय मानव अधिकार सम्मिलित हो गए। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 23। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में यह उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें अनुच्छेद जो 23-24 है उसमें फ्रेंड वह है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 24 है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है फ्रेंड। 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत लाया गया था। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अगला जो आपका अनुच्छेद है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा से मुफ्त और अनिवार्य बनाना है। तो उन बच्चों को अधिकार निहित है जो प्राथमिक स्तर के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड। धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण रखने का अधिकार और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार सम्मिलित है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये सम्मिलित है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं, क्या आता है? मूल अधिकारों का परिवर्तन। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में क्या आता है? मूल अधिकारों का परावर्तन। तो प्रिवेंशन डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाए रखा जा सकता है। तो कितने महीने तक? 3 महीने तक। ठीक है, अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो उसको कितने महीने तक बंदी बनाए रख सकता है? तो 3 माह तक। फ्रेंड्स वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। वह अधिकार जो संवैधानिक परंतु मूल अधिकार नहीं है, कौन सा है? संपत्ति रखने का अधिकार। फ्रेंड्स ये पहले मूल अधिकार था, बाद में इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये विधिक अधिकार हो गया है। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन करता है क्या? संसद करता है। तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। कौन सा वाद है वो? गोलकनाथ बनाम स्टेट पंजाबवाद में। एक मौलिक अधिकार नहीं है, क्या नहीं है? समान काम के लिए समान वेतन। ये आपका नीति निर्देशक तत्व है फ्रेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के परिवर्तन की प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा सम्मिलित है, क्या है? भारतीय जीवन बीमा निगम। तो राज्य की परिभाषा में भारतीय जीवन बीमा निगम भी आता है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य क्या है? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। तो ये सभी आपके राज्य माने जाते हैं अनुच्छेद 12 के तहत। मतलब ये है कि इस पे जो है, अगर ये जो है मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं तो इन पे कार्रवाई की जा सकती है, इसी वजह से माना गया है। तो राज्य जो है अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो फ्रेंड्स इसके खिलाफ आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए शब्द राज्य में सम्मिलित नहीं है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एवं पार्लियामेंट स्टडीज। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होगी वह पंच व सरपंच का पद धारण करने से निरस्त होगा, एक मान्य विधि है एवं संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करता। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था जावेद बनाम हरियाणा राज्य के वाद में। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पीसीएसजे का ये क्वेश्चन पूछा गया था। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक
और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान है, तो कौन सा वो है? तो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए क्या प्रावधान है? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दुरायराजन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की पारदी से बाहर रखता है और प्रतिपादित किया जाता है, वो कौन सा? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अव्यक्ति की स्वतंत्रता अव्यक्ति की स्वतंत्र सॉरी अव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है भारत में प्रेस की स्वतंत्रता। तो जो आपका मूल अधिकार आता है, मूल अधिकारों में ये प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार आपका आता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, दिया गया था, कब दिया गया था, किस वाद में? तो वह है टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राजवाद। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत सम्मिलित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु, न्याय संगत और उचित प्रक्रिया के रूप में की है। कब की है फ्रेंड? मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 21 में होने वाली अभिव्यक्तियों का दायरा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया विस्तारित किया गया था मेनका गांधी बनाम भारतीय संघ के मामले में। भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है किस अनुच्छेद के माध्यम से? अनुच्छेद 359 के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगला ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। वाक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 का में। धार्मिक सूचना का अधिकार अनुच्छेद 25 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। फ्रेंड्स, अगला आपका मैचिंग क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैचिंग क्वेश्चन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश वी कमांड, प्रतिषेध रिट ऑफ प्रोहिबिशन और अधिकार परीक्ष वाई व्हाट अथॉरिटी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका मैचिंग क्वेश्चन है। देखिए यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में ये पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। क्या मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं आता। ठीक है, वह मूल अधिकार जो संविधान के 352 अनुच्छेदों के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी आस्थगित नहीं किया था, तो वह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है फ्रेंड, ये आपका स्थगित नहीं होता अगर आपका आपातकाल लगता है तब भी। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते और इसके निर्धारण का अधिकार है संसद को। तो कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते, तो इसके निर्धारण का अधिकार किसको है? संसद को है। फ्रेंड्स, अगला आपका यहाँ पे हम लोग देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यहाँ से फ्रेंड्स आपके एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये देखिएगा आप ध्यान से। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो पुण्यात्मा लोक की पवित्र आकांक्षा पत्र है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका केसी वेयर का। ठीक है फ्रेंड, केसी वेयर ने ये कथन कहा था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44। आजकल मुद्दा का विषय बना हुआ है, तो समान नागरिक संहिता का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 44। भारत के संविधान के भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। संविधान के कौन से भाग में? संविधान के भाग 4 में। ठीक है फ्रेंड, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें, तो वो कौन सा अनुच्छेद है नीति निर्देशक तत्वों में? वो है अनुच्छेद 43A फ्रेंड। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और अनुच्छेदों से राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए है अनुच्छेद 38। और राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व है, तो वह फ्रेंड आपका 39। सहकारी समितियों का संवर्धन 43B में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? ये 51। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा अभिवृद्धि 51 में। सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान 43B में है। राज्यों द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39 में है फ्रेंड। सामाजिक व्यवस्था, रोज राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 38 में है।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? तो वो है फ्रेंड्स पर्यावरण संरक्षण। तो ये आपके मौलिक कर्तव्यों में भी है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है। फ्रेंड्स तो पर्यावरण संरक्षण किस में है? ये 48A में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं: समाजवादी, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी। तो नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग इसको इतने भागों में बांट दिया गया है: समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी भागों में बांटा गया है उसके प्रावधानों के माध्यम से। तो भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है कहां से? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B अस्सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं। इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो 42वां संशोधन देख रहे हैं फ्रेंड्स, इतना लंबा क्वेश्चन और आंसर 42वां संशोधन। तो फ्रेंड्स जानबूझकर टाइम वेस्ट करने की यह क्वेश्चन था। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया। कौन सा सिद्धांत है? मुफ्त कानूनी सलाह। मुफ्त कानूनी सलाह ये जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श जो है प्रतिष्ठापित है तो कहाँ पे? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया गया संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी जो राज्य की एक जो प्रावधान किया गया है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम संख्या तक अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करने का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या है? अधिकतम संख्या तक अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। तो ये फ्रेंड्स आपके राज्य का कर्तव्य है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना, इसका बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 के माध्यम से। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। तो किस अनुच्छेद में की गई है? इसको आप कमेंट करके बताइए मुझे। एक नीति निर्देशक तत्व है, कौन सा है? समान आचार संहिता। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ये है। राज्य के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, यह सम्मिलित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य का निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित क्या नहीं है? सूचना का अधिकार। ये आपके नीति निर्देशक सिद्धांत में नहीं आता। सूचना का अधिकार आपका विधिक अधिकार है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में इसमें बात नहीं की गई, प्रावधान में नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या नहीं है? अस्पृश्यता उन्मूलन या आपका मौलिक अधिकारों की बात की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, क्या कौन सा नहीं है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की बात कहाँ की गई है? ये बात की गई है, ये मूल अधिकार का हिस्सा आता फ्रेंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, क्या नहीं है? नागरिकों और गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, यह कथन कैसा है? बिल्कुल गलत है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का एक ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, यह कथन किसका था? केटी शाह द्वारा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक प्रदर्शन को समझ करते हैं, यह कथन किसका था? ग्रेनविल ऑस्टिन का था। मनरेगा कार्यक्रम भारतीय संविधान में लाया गया था, कब लाया गया था? अनुच्छेद 43 के लागू करने हेतु। तो भारतीय संविधान में लाया गया था अनुच्छेद 43 को लागू करने हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है? निर्वाह योग्य मजदूरी जो मिलती है अनुच्छेद 43 में, इसकी बात की गई, निर्वाह योग्य मजदूरी की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार राज्य पाया गया है। कहाँ पे काम का अधिकार? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में काम का अधिकार दिया गया है। राज्य के
नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल क्या है? लोकमत। संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। संविधान में राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में कुछ नहीं कहा गया है, क्या? वयस्क शिक्षा के बारे में। तो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।